बंगाल में जो चुनाव है, अमित शाह मास्क बिना लगाए घूम रहे, क्या उनको कोरोना नहीं हो? उनको प्रशासन कुछ नहीं कर सकते? कानून तो सबके लिए ना, मालिक हो या नौकर। जब हमारा देश में कानून बना है तो मालिक के लिए वही कानून है और नौकर के लिए भी वही कानून है। आप नेता हैं, आप अमित शाह हैं, तो आपके लिए कानून नहीं है, लेकिन एक आम पब्लिक के लिए वो कानून है। अभी बंगाल में एक भी पेशेंट नहीं है, कोरोना का एक भी मामला नहीं है, जबकि वहाँ चुनाव चल रही है। जिस समय बिहार में भी विधानसभा का चुनाव थी, उस समय एक भी पेशेंट का नाम नहीं सामने आया है। पटना में आज यहाँ एक पेशेंट मिले, ये जगह ये इस जिले में ये पेशेंट मिले, एक भी नहीं हुआ। अभी पंचायत चुनाव शुरू हो जाएगी, कोरोना का मामला ही खत्म हो जाएगा। जो गरीब तबके लोग हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, दुकान पर लोग अब जाएंगे, जिस समय उन लोग खरीदारी करने का टाइम होता है तो उस समय कोरोना आ जा रहा है। कैसे सरकार में बने रहें, इसलिए उन्होंने तो शराबबंदी का ढोंग रचा। और अभी किस घर में शराब नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता? आपको तो थाने से शराब मिल जा रही है। और नीतीश जी रहे या फिर आपको मोदी जी रहे, ये लोग तो चाहते हैं कि गरीब तबके के जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों के पास शिक्षा ना पहुँचे, क्योंकि जैसे ही लोग शिक्षित होने लगेंगे तो इनको सही और गलत की फासला पता चलने लगेगी। अभी हम हैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के दफ्तर में। हमारे साथ नेता हैं सरिता रानी बिन। मैडम, पिछले दिनों जो बिहार की राजनीति में चल रही है, उस प्रकार चाहे वो मधुबनी का मामला हो या मुजफ्फरपुर का मामला हो, उसको आप नीतीश कुमार के सुशासन को कैसे देखते हैं? ये नीतीश कुमार का जो सुशासन जो चल रही है, वो कभी कहा करते थे कि लालू यादव के समय में जंगल राज हुआ करता था, इस तरह बहुत बड़े क्राइम हुआ करता था, जो भी कहना था उनको। लेकिन मैं मानती हूँ कि उनसे ज़्यादा, उनके समय से ज़्यादा तो क्राइम नीतीश जी की सरकार में हो रही है। आए दिन नरसंहार हो गया वहाँ, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर में बहुत लोगों के साथ मारपीट की गई है। पूरा बस्ती, एक बस्ती के लोग, निर्दोष लोग, अभी भी 14 लोग उसमें जेल में है। उधर आपका नरसंहार में उधर लोगों को सर काट दिया गया है। तो इस तरह का जो क्राइम बढ़ते जा रहा है। और प्लस में अभी कोरोना को लेकर भी देखिए, जो गरीब तबके लोग हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, दुकान पर लोग अब जाएंगे, जिस समय उन लोग खरीदारी करने का टाइम होता है तो उस समय कोरोना आ जा रहा है। और इस तरह करके जो है ना, सारे जनता को कहीं ना कहीं नीतीश जी और बीजेपी दोनों मिलके सारे जनताओं को जो है ना परेशान कर रहे हैं। नीतीश जी तो कहते हैं कि हम सुशासन बाबू कहलाना पसंद करते हैं, अपने आप को सुशासन की सरकार चलाते हैं। उनका कहना है कि हम किसी को ना बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। फंसाते नहीं हैं, अपने आप को बचाते और सबको फंसाने का तो काम कर रहे हैं। क्या का न्याय है कि आपके यहाँ सदन में लोग मारपीट करते, पुलिस के लोग जाके आपके विपक्ष के नेताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो ये क्या है? विधायक को जिस तरह से पीटा जा रहा है, आए दिन देखिए विधायक को पीटा जा रहा है। अब तो ऐसा कानून ला दिए हैं मोदी सरकार ने कि जाकर गांव में अब तो बिना वारंट का, कि बिना कसूर का जिसको मन किया उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिए, जिसको मन किया उसको पीट दिए, घर में जाकर पीटना, प्लस में सभी लोगों का नाम डाल देना, सब लोग को बंद कर देना जेल में। निर्दोष लोग बंद हैं जिनके कोई गुनाह नहीं है। शराबबंदी पे भी बहुत सारा रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया कि 3 लाख लोग जो हैं शराबबंदी में अभी तक जो है जेल में हैं। शराबबंदी के बाद, लागू होने के बाद 3 लाख लोग, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है SC ST OBC है। वो तो इसलिए क्या सरकार कर रहे हैं कि शराबबंदी तो एक उनका ये था, मोटिव था कि हम कैसे सरकार में बने रहें, इसलिए उन्होंने तो शराबबंदी का ढोंग रचा। और अभी किस घर में शराब नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता? आपको तो थाने से शराब मिल जा रही है। मैं तो खुलेआम मैं बोलती हूँ कि आज के डेट में थाने पे आप जाइए और आपको थाने पे शराब मिल रही है। इससे बड़ा क्या कुशासन और सरकार के मतलब शराबबंदी का कोई मतलब ही नहीं है कि आपको थाने से शराब मिल रही है, आम जनता को दी जा रही है। गांव में जाकर देखिए, शराब से अभी कुछ लोग मर भी गए हैं, शराब पीने से। नवादा में वहाँ लोग मर गए हैं शराब पीने से। तो कहाँ आपका शराबबंदी कहाँ हुआ है? तो सरकार तो ढिंढोरा पीटती है कि हम शराबबंदी किए हैं और हमारा शराबबंदी सक्सेसफुल भी रहा। बिल्कुल नहीं, इसलिए कि आप देखिए नवादा में अभी शराब पीकर लोगों को मौत हो गई है। फिर प्लस में आपको जहाँ अभी देख लीजिए, जहाँ भी जाइए वहाँ शराब मिल रही है, थाने पे शराब मिल रही है। कहाँ है वो? तो नाकाम हो गया। आपका क्या कार्यक्रम रहा मैडम? इधर बीते दिन जो राजनीति उथल पुथल हुई बिहार में, कहा गया कि 1 महीने के बाद जो सरकार भी गिर जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि बंगाल में खेला होने के बाद
बिहार में खेला होवे, तो आपका यात्रा कहाँ कहाँ रहा इस 10 दिनों में? मेरा यात्रा रहा अभी मुजफ्फरपुर को जो कांड हुआ था, मैं वहाँ भी गई, वहाँ देखी बहुत सारे लोग भी आए, आश्वासन भी दिए, लेकिन कहीं किन्हीं का आश्वासन मतलब सिर्फ आश्वासन देकर लोग चले गए। जहाँ तक हो पाई है मुजफ्फरपुर के कांड में हम लोगों ने वकील पकड़ कर वहाँ से सारा जो भी प्रोसेस होती है कानूनी प्रोसेस करवा के सभी लोग को करवा दिए हैं वहाँ का काम। फिर उसके बाद मोतिहारी मेरा जाना रहा, फिर मोतिहारी में कुछ लोगों से मुलाकात हुई। फिर पंचायत चुनाव को लेकर कुछ लोगों से बगहा, पश्चिमी चंपारण गए, पूर्वी चंपारण गए, तो इस तरह से लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। यानी आप बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रही हैं? हाँ बिल्कुल, बिहार के घटना हो रही वहाँ घटना हो रही है, पहुँच रहे हैं। अभी मैं 16 तारीख को मैं फिर जाऊंगी बगहा, जहाँ एक बलात्कार हुआ था लड़की के साथ, पीड़ित के साथ, मैं उनके परिवार में जाऊंगी मिलने के लिए। इस तरह से भी हमारा कार्यक्रम कैमूर का है 21 तारीख को, तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम लगातार लगा हुआ है। पूरे बिहार का भ्रमण आपका मतलब कंटिन्यू हो रही है। एक सवाल आपसे और ये है मैडम कि 7 बजे के बाद जो है बिहार में जो भी दुकानें हैं उसको बंद कराने का ऑर्डर किया गया है, और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि चाहे बंगाल हो चाहे असम हो, वहाँ रैली भी जो है धड़ाधड़ चल रही है, और माननीय गृह मंत्री को भी देखा गया कि बिना मास्क के हैं। तो एक तरफ कई सारे वीडियो आए कि जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है, 2 पुलिसकर्मी एक आदमी को मार रहे हैं मास्क के लिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार जो चलाने वाले लोग हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी इस बात पे कि मैं उस वीडियो को देखी हूँ, उस समय जो उनको एक व्यक्ति को मारा जा रहा था, बहुत बुरी तरीके से 2 पुलिस वाले मार रहे थे, उसके बच्चे रो रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब एक आम आदमी मास्क नहीं लगाया है तो कोरोना को लेकर उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि एक छोटा मासूम बच्चा रो रहा हो और पूरा तमाशा देखने वाले देख रहे हैं। पुलिस जो अभी कानून ला रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन जो हुआ, किसान को लेकर जो कानून लाए, वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ किसान को ही नुकसान नहीं है, उसमें जो मिडिल क्लास के फैमिली, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी आने वाले समय में उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन यही है, लोग शिक्षित नहीं हैं। और नीतीश जी रहे या फिर आपको मोदी जी रहे, ये लोग तो चाहते हैं कि गरीब तबके के जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों के पास शिक्षा ना पहुंचे, क्योंकि जैसे ही लोग शिक्षित होने लगेंगे तो इनको सही और गलत की फासला पता चलने लगेगी। इसलिए जो कानून लाए, किसान आंदोलन, बहुत सारे बिहार के हमारे तो बोलते बहुत सारे लोग इस चीज़ को, उस विधेयक को, उस कानून को समझ नहीं पाए हैं कि जहाँ धन को अर्जित करके रखा जाएगा तो सिर्फ किसान को नहीं प्रॉब्लम है, हम लोगों को भी प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को, क्योंकि महंगाई दर ब दर बढ़ते जा रही है और बढ़ रही है, और आने वाले समय में इससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर हो जाएगी। तो परेशानी हम लोग को भी है। और आपके नीतीश जी जो और बीजेपी वाले लोग जो ये कर रहे हैं कि लोग शिक्षित ना रहें, और आगे जो है हमारे लोग को वोट बैंक बना के रखे हैं, लोगों को वोट बैंक, कोरोना को लेकर, चुनाव को लेकर। अभी आपके बंगाल में जो चुनाव है, अमित शाह मास्क बिना लगाए घूम रहे, क्या उनको कोरोना नहीं हो? उनको प्रशासन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सत्ताधारी है, क्योंकि मालिक है। हाँ मालिक है, वो मालिक है, तो वो मालिक जैसा बन के रह रहे हैं और आम पब्लिक को पिटवा रहे हैं। कानून तो सबके लिए ना, मालिक हो या नौकर। जब हमारा देश में कानून बना है तो मालिक के लिए वही कानून है और नौकर के लिए भी वही कानून है। आप नेता हैं, आप अमित शाह हैं, तो आपके लिए कानून नहीं है, लेकिन एक आम पब्लिक के लिए वो कानून है। उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये कौन सा आप कानून ला कर रख दिए हैं कि जब मर्जी करे पुलिस वाले किसी को भी पीट दें? एक सवाल और आपसे ये करेंगे कि बाबा साहब का जयंती है, तो और बिहार में जो भी राजनीतिक कार्यक्रम है उसको बंद कर दिया गया है, और एक तरफ दूसरी तरफ बंगाल, असम में राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और उत्तराखंड में धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। यानी कुंभ का वहाँ इतना बड़ा मेला लगा और लाखों लोग जो है बिना सोशल डिस्टेंस के, बिना मास्क के जो है अपना कुंभ में जो है शाही स्नान कर रहे हैं। उस समय कोरोना नहीं आएगी ना, क्योंकि क्या बता रहे हैं हम, यही तो कह रहे हैं कि शिक्षा की कमी है लोगों में, लोगों को भरमाया जा रहा है, लोगों को दिमाग से ये दिखाया जा रहा है कि कोरोना है। लोगों को बता, अभी बंगाल में एक भी पेशेंट नहीं है, कोरोना का एक भी मामला नहीं है, जबकि वहाँ चुनाव चल रही है। जिस समय बिहार में भी विधानसभा का चुनाव थी, उस समय एक भी पेशेंट का नाम नहीं सामने आया है कि आप पटना में आज यहाँ एक पेशेंट मिले, ये जगह, ये इस जिले में ये पेशेंट मिले, एक भी नहीं हुआ। अभी पंचायत चुनाव शुरू हो जाएगी, कोरोना का मामला ही खत्म हो जाएगा, यहाँ एक भी पेशेंट नहीं आएगा। और लेकिन देखिए अभी
अभी के समय में बताया जा रहा है कि पटना में सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं, और जैसे चुनाव आएगी वैसे ही सारे पेशेंट खत्म हो जाते हैं, कोरोना खत्म हो जा रही है। भीमराव अम्बेडकर को आपका जो पार्टी है, जो सोशलिस्ट कहा जाता है, किस प्रकार उनका रोल देखती हैं आप? सबसे पहले तो ये कहेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था, और उनके साथ जिस तरह से उनकी जीवनी को देखा जाए तो जिस हिसाब से उनके साथ छुआछूत का मामला जिस समय हो रही थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेकर और हमारे देश को, हमारे जो लोग अति पिछड़ा वर्ग है और शोषित दबित जो समाज के लोग हैं, उनको इन्होंने एक इस बड़े पैमाने पे मतलब आगे लाए। हाँ, समानता का अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाए कि मतलब हम लोग को, सभी लोगों को इस देश में एक समान मतलब समानता का अधिकार मिले, हम लोग एक समान रहें, जहाँ की उन लोगों को पानी पीने तक नहीं दिया जाता था, छूने तक नहीं दिया जाता था, और आज समान रूप से हम लोग बैठ रहे बात कर रहे हैं, उन्हीं के देन है। और मैं उन्हीं के विचारधारा से मैं सब लोगों को यही कहूँगी कि अभी भी समय है, लोग समझे इस चीज़ को कि उन्होंने हम लोगों को क्या देकर गए हैं, लेकिन ये जो राजनीति सत्ता पर जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं दलित और शोषित समाज को इस तरह से शिक्षा में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ताकि उनको ये नहीं पता चल रहा है कि हमको बाबा साहब ने क्या देकर गया। इसकी ज्ञान हमें हो जाएगी तो मैं खुद उनसे लड़ाई लड़ सकती हूँ। तो इस अधिकार के बारे में लोगों को वंचित रख रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को वंचित रख के अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको नमन करती हूँ भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे। तो सरिता रानी बिन थी हमारे साथ, जनवादी पार्टी की नेता हैं, महिला नेता हैं। इन्होंने साफ तौर पे जो कहा वो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।